रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो इसका आपको शेयर करने के लिए। तो अपन डिस्कशन कर रहे थे कुछ कंट्री के इन्वायरमेंट को लेकर के, कंट्री के बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर के। अभी आपको बताया कि मैंने एक टॉपिक आपके सामने रखा, गवर्नेंस ऑफ वर्ल्ड। मतलब विश्व के प्रजातंत्र का शुरुआत के लिए सारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जानती है और उस पर संज्ञान भी ले रही है। और मैंने आपसे एक चर्चा और की थी कि अगर भारत का संविधान जिस समय बन रहा था उस समय अगर हम ये सोचते, हम मतलब जो भारतीय मूल के एडमिनिस्ट्रेटर थे उस समय, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, कि हमारी ये जो जात धर्म और बहुत सारी चीज़ों में जो विवाद है पहले इसको निपटा लेते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वैसे वर्ल्ड में भी अब स्प्रेड आउट हो गया कि पूरा वर्ल्ड एक गवर्नेंस के अंदर, सिस्टम के अंदर आए। लेकिन जब हम अपने कंट्री में अपने स्टेट को और अपने ज़िले में अपने वार्ड को, ग्राम पंचायत में अपने परिवारों को एक नहीं कर पा रहे तो पूरा विश्व का ये तो बहुत बड़ी बात होगी। विश्व अपने परिवार में भी एक सामंजस्य बना लेना, हर व्यक्ति एक तरीके से सोच होना। जितने परिवार में सदस्य हैं सभी की सोच अलग अलग होती है। कुछ होते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप के, पुरानी सोच को लेके बैठते रहते हैं, कुछ होते हैं प्रोग्रेसिव सोच को लेके कि आज आने वाले समय आने वाली जनरेशन क्या सोचती है, कैसे आगे प्रोग्रेस करना चाहती है। बिजनेस हो गया, पुरानी सोच के जो लोग हैं तो वो प्रेफर करते हैं जॉब को, और हम लोग हैं प्रेफर करते हैं बिजनेस को, कि हमें किसी का एम्प्लॉय बन के ना रहना पड़े, हम खुद मालिक बन के रहें। तो हर एक घर में भी यदि हम एक तरीके की सोच वाले नहीं हो सकते हैं तो हम इतने बड़ी जगह पर यदि हम सोचेंगे कि एक ही तरह के हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज़ों का सामंजस्य बना लेना। मैं एक उदाहरण देता हूँ और मंच से भी दिया है। डिकी के चैप्टर लॉन्च सेरेमनी में मेरे मुंह से निकला था उस समय जब थावर चंद जी गहलोत अपने जेल कंट्रोल किया। सर सीएम साहब भी उस प्रोग्राम में थे। अनिल सुरवे सर उस समय प्रेसिडेंट, हृदय किरार सर थे, और आप क्या बोलते हैं पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, नारा जी, सभी लोग थे। तो मेरे उनसे एक बात निकली थी कि यार एक छोटा बच्चा है, उसको हमने बोला था, छोटा बच्चा मतलब देश के नागरिकों की बात कर रहे हैं और सारे देश के जनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य जाति में हमारा जन्म हुआ है। और विज्ञान की भाषा में अगर बात करें तो हम जीरो से पैदा होते हैं और कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जीरो में डस्ट में मिल जाते हैं, डस्ट में मिल जाते हैं। तो हमारे बायोलॉजिकल मदर फादर का तो पता है, लेकिन जो रियलिस्टिक जो एक एस्पेक्ट है उस पर हम पेरेंटलेस हैं, गलत है। और हम पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चे को कि बेटा ग्राउंड में मत खेलो, वहाँ कांच पड़ा हुआ है, लोहे के टुकड़े पड़े हैं। बच्चा क्या कर रहा है, हमने मना कर दिया तो वहाँ खेलने गया। जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है उसकी क्यूरियोसिटी बच्चों खेलने गया। अब वो खेलने गया तो उसके चोट लग गई, ब्लड आ गया। अब ब्लड आ गया, उसको टेटनस का इंजेक्शन लगना, ठीक। सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है उस बच्चे को? मम्मा। सबसे ज़्यादा तेज से वही पकड़ेगी और झूठ बोल के वही उसको पास में लाएगी इंजेक्शन लगाने के लिए, गलत है। फिर अगर और हाथ पटकेगा और चिल्लाएगा, तो जो जितने क्रम से नीचे प्यार करते जाते हैं उस बच्चे से, वो उतना आसपास उसके खड़े रहेंगे और उतना ही उसके अंग पकड़ेंगे ताकि ये बच्चा इंजेक्शन लगवाए। बात ये है कि इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। अब जो सोच रहा है चूंकि ये बच्चा जीवित है, कहा ना, और हमेशा जीवित नहीं रहेगा, माँ जीवित है हमेशा जीवित नहीं रहेगी। प्रॉब्लम है, लग गया है, सॉल्यूशन है इंजेक्शन लगाना। तो कंट्री के इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जिसको ज़्यादा प्यार होगा वो ज़्यादा तेज से पकड़ेगा। ये इतना ही छोटा सा प्रसंग है। अब बहुत बड़ी बात कह दी आपने इसमें। अब एक और बात आई थी
मैं डॉक्टर विजय माल्या उस समय भारत छोड़ के गए नहीं थे, उनके खिलाफ कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं था। कंपनी वो थोड़ा सा घाटे पे थी और मैं उस समय वेंचर कैपिटल पे पीएचडी कर रहा था। वीसी गेट करके एक कंपनी है, उससे मैंने $3.5 ट्रिलियन के वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की लिस्ट 2016-17 के बीच में मैंने निकाली और वो उनको मेल किया। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है तो मैं कंपनी के 10 शेयर खरीदे। मैं शेयर मार्केट में केवल एंट्री किया था उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। और मैं विजय माल्या जी के ऑफिस में, बोर्ड ऑफिस में कॉल से बात करता था। उनके कर्नाटका हाउस सांसद थे, नॉमिनेटेड कर्नाटका हाउस गया था तो वहाँ पे वो मिले नहीं। उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ था तो मैंने उनसे पूछा कि मर्यादा में बात कर रहे कोडिंग में। मैंने उनसे पूछा यार इतनी देर से आप बिठा ले हैं, अपॉइंटमेंट तो था और आपने बताया नहीं कि कब तक आएंगे, मैं निकल रहा हूँ, पानी तो पूछ लेते। बोले डॉक्टर साहब चाय बना रहा। चाय बनाते समय उनने मुझसे बोला डॉक्टर साहब एक समस्या थी, आप बताएंगे मुझे उसका हल? जो बताइए। बोला मेरी एक 25 साल की बच्ची है और 2 साल से ना बोलती है, ना चालती है, ना खाती है, ना पीती है, पता नहीं कैसे जीवित है और मैं उसका दुख नहीं देख पा रहा। तो 10 मिनट के लिए तो मैं एकदम साइलेंट मोड पे चला गया। कहाँ बैठा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे जवाब क्या देना है भाई? क्योंकि हर एक चीज़ रिलेटिव है ही नहीं। हालांकि हर चीज़ से कनेक्टेड है ना। हर मंत्रालय, सारे मंत्रालय एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मैं मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे आप पीएचडी करेंगे तो आप अपने मास्टर्स में जो इंजीनियरिंग है उसी पे करेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टी डिसिप्लिनरी काम करूँ। उसी में स्पेस साइंस को, उसी में लॉ को, उसी में कॉमर्स को, उसी में मैथ्स को, फिजिक्स को मर्जअप कर लेता हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मैंने उस चीज़ को माना कि चाय आई और मेरी पसंद की चाय आई, अदरक तगड़ी स्ट्रॉन्ग, वो चाय की पत्ती स्ट्रॉन्ग, शक्कर कम, दूध एकदम स्ट्रॉन्ग डाइल्यूटेड है। मैंने जब पहली सिप ली तो मेरे मन में आया कि ठाकुर साहब, उनका बैच देखा, रीवा क्षेत्र के ठाकुर साहब थे, उनका बैच देखा तो मैंने कहा कि ठाकुर साहब ये बताइए कि सुई में धागा डालना है तो कैसे डलेगा? बोले मैं समझा नहीं। मैंने कहा सुई में धागा डालना है या विश्व में कोई बात जिसको सबको मनवानी, मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं लाल किले से 10,000 पब्लिक के साथ आंदोलन करते हुए संसद भवन पहुंचूं तो क्या गल जाएगा? तो कैसी बात कर रहे हैं? या फिर बंदूक वगैरह उठा ले और धागा चल डल जाए। 2 आदमी को बोले कितने आदमी चाहिए, डालो धागा सुई में, और ऐसे फायर की, धागा डालो। जब मैं फायर करूंगा तो हाथ कांपेगा, डरेंगे वो, या गुस्सा आएगा तो आंखों में पानी आएगा, वो कंसंट्रेशन चला जाएगा। सुई में धागा डालना बहुत आसान चीज़ है। डॉक्टर साहब नहीं सर, तो मोबाइल पर इसके साथ आपका है।